दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद। मैं आज फिर आपके सामने एक नई उमंग, नई रास्ता, नई एनर्जी और नए लॉजिक्स के साथ आया हूँ। दोस्तों, today's lecture will be lecture number 11. We have discussed up to 10 lectures, and in the last lecture number 10th I have told you what are the logics for asset disposal. आप क्या क्या steps लेंगे जब asset को dispose of करते हैं। तो मैंने बताया आपको कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे, एक टेम्परेरी अकाउंट बनाएंगे, वो निल बाय निल होगा, वो एम्प्टी होगा, उसको रंग भर देंगे तो उसका नॉन करंट एसेट से उसको वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। जो एसेट सेल हुआ उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देंगे, फिर एसेट सेल कर देंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी प्रॉफिट और लॉस। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जल्दी से बेटे, आज का ये जो लेक्चर है मैं कैप्लॉन का एक क्वेश्चन करा रहा हूं। टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज ऑल्सो देयर इन माय ओन स्लाइड्स। आप एक बार स्लाइड देख लें मेरी, बेटे वहां पर भी है और मैं जो आपको कैप्लॉन दिखाऊंगा उसमें भी है। आइए दोनों में देख लेते हैं बेटा, दोनों में देख लेते हैं। देखिए जी, ये क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। ये बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की एंट्रीज, तो आई थिंक अब आपको पूरी लॉजिकली क्लियर हो गई है दैट व्हाई वी डेबिट डिस्पोजल, व्हाई वी क्रिएट डिस्पोजल अकाउंट, व्हाट आर द रीजंस फॉर क्रिएटिंग डिस्पोजल अकाउंट। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी हैं, तो आपके लिए उसके बाद डिस्पोजल अकाउंट भी पता है। और बेटे मैंने तो नॉन करंट एसेट अकाउंट बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, वहां से ट्रांसफर किया, फिर डिस्पोजल अकाउंट का ओरिजिन बताया एंड हाउ वी प्रिपेयर इट, सब बताया बेटे। मैं आज के इस लेक्चर में आपके साथ ये बेटा लेट्स प्रैक्टिस, ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली में, ये क्वेश्चन जो है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 है कैप्लन का। मैं वहीं से करा रहा हूं बेटे, मैं वहीं से करा रहा हूं। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप डायरेक्टली कैप्लॉन में आ जाइए, चैप्टर नंबर 8 में। और बेटे चैप्टर नंबर 8 में खोलिए बेटा, आप भी कर लीजिए, मैं तो आप ही के लिए कर रहा हूं। आप भी ओपन कर लीजिए चैप्टर नंबर 1 इन केस यू डोंट हैव दैट माय जूस नोट्स एंड यू हैव नॉट परचेज दैट। कोई बात नहीं, आप आइए यहाँ पर आ जाइए, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज चैप्टर नंबर 7, हमें जाना है 8 में। और ये आ गया बेटे रीवैल्यूएशन, एंड दिस इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। ये आ गया बेटा, मैं इसी को कराने वाला हूँ। फॉन्ट बड़े कर देता हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है जी, ठीक है। ये बेटा मैंने क्या किया, अपनी इसमें नाम चेंज कर दिया। आप देखिए लिखा है मलिका शेरावत, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है मलिका, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बेटे पेयरसी, एक फिरंगी नाम है। अब फिरंगी नाम हमें समझ नहीं आते बिकॉज वी आर इंडियन, वी आर पाकिस्तानी, वी आर फ्रॉम दुबई, वी आर फ्रॉम बहरीन, वी आर फ्रॉम मालदीव्स, वी आर फ्रॉम मॉरिशियस, वी आर फ्रॉम डिफरेंट बांग्लादेश। बेटे हम यहाँ पर हर जगह सेल कर रहे हैं लेक्चर्स को, मेरे ब्लेंडेड लेक्चर्स इन सभी कंट्रीज में जा रहे हैं। तो मैंने इसलिए नाम थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। रन्स अ लैंडस्केप गार्डनिंग बिजनेस, बेटे वो एक बिजनेस वो रन कर रही है। ऑन 1 फरवरी 2002 ही परचेज्ड, एक एसेट खरीदा उसने, लॉन मूवर होगा कुछ, हमें क्या लेना है, costing $3,000. He depreciates it at 10% per annum, straight line on a monthly basis. बेटे अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मंथली बेसिस। मंथली बेसिस का मतलब आप समझ रहे हैं, मंथली बेसिस का मतलब समझ रहे हैं कि आपको दो तरीके हैं। इफ एसेट इज परचेज विद इन द ईयर देन वी कैन ईदर गो फॉर फर्स्ट वे, एज पर दैट वे इन द ईयर ऑफ परचेज वी विल चार्ज फुल डेप्रिसिएशन, एंड इन द ईयर ऑफ सेल वी विल नॉट चार्ज एनी। बट इन केस वी गो फॉर वे टू, उसमें बेटे प्रोपोर्शनेटली हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। तो मंथली बेसिस, अ फ्यू इयर्स लेटर ही डिसाइड्स टू रिप्लेस, ठीक है जी। बेटा पुराना एसेट है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया मेथड आ गया, नए कंसेप्ट आ गया, तो रिप्लेस तो करना बनता ही है। और उसने नया एसेट ले लिया और उसने पुराना लैंड रोवर
बेच दिया किसको, अपने एक किसी दोस्त को बेच दिया होगा, बेटे हमें क्या लेना है, दोस्त को बेच दिया कितने में, $2000 में। कब बेचा, 31 जुलाई 2005 को बेचा, ठीक है जी। और उसने खरीदा कब था, 1 फरवरी 2002। बेटे तारीख पे तारीख, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर डूइंग डेप्रिसिएशन, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग नॉन करंट एसेट्स। आपकी जो डेट्स हैं, आपकी जो तारीख है, दैट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए मैं जान के एम्फोसाइज देता हूं, कब खरीदा, व्हेन परचेज, व्हेन सोल्ड, कितने में बेचा, कितने में खरीदा, डेप्रिसिएशन रेट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, हाउ मच इज चार्ज्ड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस in respect of the asset year ending 31 दिसंबर 2005। बेटे अब देखो कितनी चालाकी की एग्जामिनर ने, उसने आपको कहा खरीदा तो हमने 1 फरवरी 2002 को था, लेकिन बेचा उसने 31 जुलाई 2005 को, 31 जुलाई 2005 को ही बेचा ना बेटे। हाँ बेटे ये देखो डेट ऑफ सेल, मैं थोड़ा सा रंग भी चेंज कर देता हूँ कि आपको समझ आ जाए। ये देखिए 31 जुलाई 2005 को बेचा, but your accounts are not closed in 31st July 2005. Your accounts are being closed in 31st December 2005, and you are charging depreciation on the basis of proportionate. बेटे आप समझ रहे हैं, मैं रुक गया हूं, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, इसकी हम समरी लिखेंगे, इसकी हम टाइमलाइन बनाएंगे, और अपने आप समरी हमें बताएगी व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड। क्वेश्चन कह रहा है खाली कैलकुलेट करो प्रॉफिट और लॉस, बट मैं आपको बताऊं, आपने रटना थोड़ी है, आप मेरे हैं मैं आपका हूं। I cannot calculate profit and loss unless and until I prepare a summary, unless and until I prepare a timeline, unless and until I also pass journal entries, unless and until I prepare ledger accounts। बेटे तब जाके प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। आप पहले एक बार पूरा तरीका समझ लें, फिर उसके बाद शॉर्टकट धीरे धीरे यूज कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन फुल फ्लेज ईमानदारी से, सिंसियरली, बड़े प्यार से करना है बेटे। पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो बेटा, मैं तो यहीं पे रुका हूं, मैं यहीं पे हूं। आपने अगर मेरी स्लाइड देखनी है तो बेटा ये स्लाइड में भी वही है, सब कुछ वही है बेटा। हाँ प्रॉफिट का आंसर मैंने लिख दिया है, वो आ रहा है बेटे $50। अभी देख लेंगे कि क्या सच में $50 आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर कैप्लन का आंसर भी देखेंगे, और कैप्लन के आंसर में जाकर देखेंगे। बेटे कोई टेंशन नहीं है, मैं आपके सामने आंसर निकाल भी देता हूँ, फिर हम इसको करने वाले हैं। आराम से आप क्वेश्चन पढ़िए बेटे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कैप्लन आपके पास है, हार्ड कॉपी आपके पास है, इरादे आपके बुलंद है। कहते हैं सारी चीजें इरादों से होती हैं। वेर एवर देर इज अ विल देर इज अ वे, जहां पर विल होती है, इच्छा होती है, इच्छा शक्ति इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्ति। आपके अंदर की वो चीज पाने की इच्छा, पागलपन, पैशन, नशा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मैंने आंसर कर दिया है, क्वेश्चन में अपनी स्लाइड से देखूंगा, है जी, और आंसर यहां से देखूंगा। तो क्वेश्चन यहां पर है बेटे, फिर आराम से हमें पता चल जाएगा। तो मैं यहां पे देख रहा हूं जी, मलिका, बिल्कुल तारीख तो वही है बेटे, फर्स्ट फरवरी 2002 की तारीख है। $3000 में खरीदा, डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, और बेटा ये मंथली बेसिस है, ये क्वेश्चन कह रहा है मंथली बेसिस है, ठीक है जी। उसके बाद उसने रिप्लेस करने का सोचा, कब सोचा बेटे, उसने 31 जुलाई को सोचा $2000 का, और आपको अकाउंट्स बनाने हैं 31 दिसंबर 2005 के। तो बेटे आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, टाइमलाइन प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद उस टाइमलाइन के बेसिस पे यू हैव टू प्रिपेयर द चार्ट्स। मैंने बड़ी मेहनत की है बेटे, बड़ी हेल्प है आपके लिए। अभी मैंने क्लास नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आप जल्दी से आ जाइए, क्लास नोट्स को एक बार देख लेते हैं। बड़ी मेहनत से बनाए बेटे, बड़ी मेहनत से बनाए। आप देखिए, मैं भूपेश आनंद एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपका ना कुछ बैठने का पोस्टर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैंने पोस्टर की एक फोटो बनाई। आपकी जो कमर है ना बेटे, ऐसे सीधी होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट। टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे। योर सिटिंग पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस इन ACC एग्जामिनेशन। Be happy, be jolly, be cheerful. This is your sitting correct posture. ये है बेटे बैठने का तरीका। आगे अब आप देख लीजिए, आप समझदार हैं, एग्जामिनेशन फीस दोबारा देनी है तो ठीक है, जैसे मर्जी बैठिए, मुझे क्या। आइए, फर्स्ट पॉइंट, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे हैं हार्ड कॉपी से या आप अभी पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट हाउ टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, उसके लिए मैंने कुछ बातें लिखी हैं।
टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 1, मलिका का क्वेश्चन, जो $3000 में उसने बाई किया एक एसेट, कब बाई किया? 1 फरवरी 2002 को बाई किया, और कब बेचा? 31 जुलाई 2005 को बेचा। और आपका अकाउंटिंग ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है? उसने स्टार्टिंग का नहीं बताया, एंड का बताया, 31 दिसंबर 2005। तो 12 महीने का पीरियड होता है, तो मैंने 12 महीने का पीरियड देख लिया, जनवरी से दिसंबर, सिंपल सी बात है। तो आप पहले फर्स्ट पॉइंट लिखें, फ्रेंड्स इट विल बी बेटर इफ यू रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। प्लीज लिखिए, आप ये भी लिखिए, ये भी लिखिए। इट विल बी बेटर इफ यू रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़ेंगे। एंड प्रिपेयर समरी फॉर द सेम, और उसकी समरी प्रिपेयर करेंगे, बेटे तभी तो आपके क्वेश्चन ठीक होने स्टार्ट होंगे। एंड ऑल्सो प्रिपेयर टाइमलाइन, समय की रेखा। आप कभी भी नॉन करंट एसेट चैप्टर 7 चैप्टर 8 कर रहे हैं, आपको टाइमलाइन बनानी चाहिए। मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं। बेटे किस तरह से टाइम बीतता जा रहा है, पास होता जा रहा है। आप इतने छोटे से थे, आज इतने बड़े से हो गए हैं। टाइमलाइन, ठीक है जी। अब इसमें देखिए जी, अकाउंटिंग पीरियड 1, मैंने आपको बताना था अकाउंटिंग पीरियड इज फॉर 12 मंथ्स। तो क्वेश्चन हैज गिवन मी अ हिंट दैट ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर। तो बेटे मैंने आपके लिए फर्स्ट 4 अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर किए, 1 जनवरी 2002 से लेकर 31 दिसंबर 2002, 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2003, 1 जनवरी 2004 से 31 दिसंबर 2004, 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2005। बट ये 4 प्रिपेयर किया मैंने, 4 अकाउंटिंग पीरियड बनाए हैं, ठीक है जी। और ऊपर टाइमलाइन बनाई है, 31 दिसंबर दिया हुआ था, मैंने 1 जनवरी में। बेटे आपको यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस, एक बार आप नोट कर लें। नो डाउट आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, एमटीक्यूज हैं, बट स्टिल आपको पूरा जब तक प्रोसेस नहीं पता होगा तो हाउ यू विल एबल टू कैलकुलेट दैट ऑप्शन, दैट विच ऑप्शन इज गुड। थप्पड़ मारूंगा अगर नहीं किया, जल्दी करो। तो 4 अकाउंटिंग पीरियड के बाद बेटे मैं आ गया वर्किंग नोट नंबर 2 में। आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल टाइमलाइन फॉर यू ऑफ दिस होल क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन को मैंने एक रेखा में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा जी स्टार्टिंग होगी 1 जनवरी 2002 से, ठीक है जी, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी 2 है, और इसका एंड होगा 31 दिसंबर 2002 में। ये पहला पीरियड आ गया, ये दूसरा पीरियड हो गया, ये तीसरा पीरियड हो गया, और ये चौथा पीरियड हो गया। बेटे 4 अकाउंटिंग पीरियड है, लेकिन उन 4 अकाउंटिंग पीरियड में कुछ घटनाएं घटी। 1 फरवरी 2002 को देयर वाज अ ट्रांजैक्शन ऑन विच आई हैव परचेज अ नॉन करंट एसेट, तो मैंने वहां पी लिख दिया, ठीक है जी। $3000 का बाय किया। चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते 31 दिसंबर 2002 मिली। अब आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए दैट वी पास depreciation charge entries at the end of the accounting year as on when we prepare final accounts। तो 31 दिसंबर 2002 को हम वहां पर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की। हम आगे चलते गए, एसेट सेल भी नहीं हुआ, एसेट बाय भी नहीं हुआ, बट हम पहुंच गए कहां? 31 दिसंबर 2003 में। तो बेटे इस तरह से बनाओगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अब 31 दिसंबर 2003 में कौन मिला? कोई नहीं मिला, बट हमें पता है डेप्रिसिएशन चार्ज इज टू बी पास्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमने वहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। फिर हम आगे चले 1 जनवरी 2004 से चलते जाओ चलते चलते कौन मिला? कोई नहीं मिला। 31 दिसंबर 2004 पे पहुंच गए। वी नो दैट वी हैव टू पास जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। फिर हम आगे चले 1 जनवरी 2005, चलते जाओ चलते चलते कौन मिला? चलते चलते 31 जुलाई 2005 मिला। बिकॉज एज ऑन 31 जुलाई 2005 वी हैव सोल्ड वन एसेट टू माय फ्रेंड दैट अमाउंटिंग टू $2000। Now we have to calculate the profit. My option will be I have to calculate the profit or loss. Answer is net profit $50 as on 31st July 2005. बट ये मजाक थोड़ी है कि एकदम $50 आ जाएगा। आपको पूरा प्रोसेस करना है, उसके बाद कंप्लीट होगा। तो आप टाइमलाइन बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और टाइमलाइन बनाइए। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइए। मैंने सब तारीख लिख दी है, डेट्स लिख दी हैं, हादसे लिख दिए, घटनाएं लिख दी हैं। बेटे और तो मुझे ही घर ले जाओ, और क्या करोगे आप? वर्किंग नोट नंबर 3 में आ गया जी। पहले हादसा, फर्स्ट डेट
ट्रांजैक्शन की है 1 फरवरी 2002। बेटे कैप्लॉन में उन्होंने आपको जर्नल एंट्रीज नहीं बताई। मैं भूपेश आनंद पहले आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगा और फिर हम कैप्लॉन का मटेरियल से कंपेयर करेंगे। बेटे अनलेस एंड अनटिल यू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज और माइंड मैप से प्रिपेयर करेंगे, अदरवाइज आप लेजर अकाउंट्स नहीं बना सकते। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए फिर डायरेक्टली लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। बेटे आपने मशीन परचेज की, मशीन एसेट है, एसेट का बैलेंस बढ़ गया, इसलिए मैं मशीनरी फर्नीचर को डेबिट कर रहा हूं। और आपने फ्री में तो लिया नहीं, कैश दिया होगा या बैंक बैलेंस से दिया होगा। पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं तो एसेट है, एसेट कम हो रहा तो क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट फर्नीचर $3000, क्रेडिट कैश $3000। बताइए बेटे पहली एंट्री क्लियर है। 1 फरवरी 2002 को हमने फर्स्ट एंट्री पास की, ठीक है जी। सेकंड, चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला, चलते चलते 31 दिसंबर 2012 मिला। बेटे देखो हम यहां से चलते जा रहे हैं, यहां पहुंचे थे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंच गए, फिर यहां पहुंच गए, फिर यहां पहुंच गए, और हमने देखा भाई 31 दिसंबर 2002 को we have to charge depreciation because depreciation entries are always charged at the time of preparing of financial statements, that is at the end of the year, and my accounting period will end on 31st December 2002. So I am doing like this. So I will be charging depreciation. Now as per the question, depreciation is to be charged on a monthly basis. So I have to calculate that how many months that I have used that asset. Because for charging depreciation, I should be the owner and I should use it for my business. Yes, I am the owner and I have used it for the business. But my dear friends, I have not used it for 12 months. I have used it for 11 months because I have purchased on 1st February. तो बेटे मैंने क्या किया, नीचे डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट किया। $3000 आपकी कॉस्ट है, उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड है 10%, तो बेटे 300 आ गया। अब ये 300 पर एनम है। आई नो दैट ऑलवेज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज पर एनम, so this $300 is per annum. मैं $300 ही डेबिट करता अगर मैंने 12 महीने के लिए अपना मशीनरी या फर्नीचर या एसेट यूज किया होता, but I have not used it for 12 months. I have used it for 11 months. तो बेटा 11 मंथ्स का मैंने कैलकुलेट कर लिया। 275 थर्ड क्लास में आपने किया था। इतने में इतना तो इतने में कितना, 12 महीने में 300 तो 11 महीने में कितनी, 11/12 इंटू 375। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 300, दैट कम्स टू 275। तो बेटे मैंने उसकी एंट्री पास कर दी। डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। I know that we will always follow method 2, and I have already discussed in so many lectures that what is the main relevance of accumulated depreciation account. So I will transfer it to separate account, accumulated depreciation of furniture. बेटे 275 समझ आ गया। कैप्लॉन में आंसर में नहीं है, उन्होंने नेट आंसर दे दिया है। समझ आए या नहीं आए, भूपेश आनंद है ना बेटे समझाने के लिए। चलिए जी 31 दिसंबर खत्म हो गया, मैं आ गया 31 दिसंबर 1 जनवरी 2003 में। कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, देख लीजिए आप, कोई है ही नहीं। मैं सीधा पहुंच गया कहां बेटे, 31 दिसंबर 2013 में, 2003 में, और यहां पर मैं डेप्रिसिएशन की एंट्रीज पास करूंगा। डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। में नॉन करंट एसेट को क्रेडिट नहीं करूंगा, बहुत बार बोल चुका हूं, मेरा गला भी दर्द हो चुका बेटे, अब मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नाउ आई हैव यूज्ड दिस मशीनरी, दिस फर्नीचर, दिस एसेट फॉर 12 months and I have already calculated depreciation as $300. That will remain same in case of straight line method, so I am directly debiting it $300. I think there is no need to calculate it because you know that in case of fixed installment, in case of straight line, the amount is same. ठीक है जी। तो 31 दिसंबर 2003 के बाद में आगे आ गया, आगे चला बेटे, आगे चला, कोई नहीं मिला, फिर मैं 31 दिसंबर 2004 पे पहुंच गया। अगेन आई विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2004। अगेन द अमाउंट विल रिमेन सेम। बेटे ये एंट्रीज उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दिया है। आप बताइए, अनलेस एंड अनटिल यू आर क्लियर विद द लॉजिक्स, विद द कंसेप्ट, हाउ यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हाउ यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप शॉर्टकट क्यों लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं लॉन्ग कट में आ रहे हैं, आप क्यों नहीं लॉजिक्स में आ रहे हैं? जब मैं आपको बता रहा हूं, मैं देने को तैयार हूं, मैं आपको बताने को तैयार हूं, मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूं, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटे? खड़े होकर पढ़ा रहा हूं बेटे,
डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, मैं आगे चला। 1 जुलाई 2005 में मैं आ गया। देखिए जी ध्यान से, चलते चलते कौन मिला, चलते चलते 31 जुलाई मिली। 31 जुलाई को क्या हुआ बेटा, आई हैव सोल्ड दैट एसेट टू माय फ्रेंड फॉर $2000। अब जैसे ही एसेट बिकेगा तो मैंने कहा था 3 वर्किंग्स होंगी। एक तो आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट, नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, विच इज टेम्परेरी अकाउंट, विच इज प्रिपेयर्ड जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन दैट सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, because I can have different types of assets. I can have 100 assets. Think of Maruti Suzuki, think of Apollo company, think of Reliance Jio. They can have lakhs of assets and all the assets are not being sold. So I will find out that asset which is being sold and I will directly transfer it to disposal account. Again, I will transfer the accumulated depreciation in relation to that asset to asset disposal account. And then I will pass the sale proceed entry, that is $2000. Finally, I will calculate the balancing figure. बेटे आ जाओ, आओ आओ जी, दिल से दिल लगाओ जी। डेप्रिसिएशन डेबिट 3,300, accumulated depreciation 300। मैं आ गया 31st July 2005। My dear friends, as per the question, the depreciation is to be charged on a monthly basis and for the year accounting period 2005, that is starting from 1st January 2005 to 31st December 2005. I have used it up to 31st July. So I will charge depreciation up to July. January, February, March, April, May, June, July. 7 months. It means I will be charging depreciation for 7 months. $300 अगर डेप्रिसिएशन है 12 महीने की, तो 7 महीने की कितनी होगी बेटे, मैंने निकाल दी। ये देखो जी, 7/12 इंटू 300, 175 ये आ गया मेरे बेटे। अब हम आएंगे फर्नीचर अकाउंट में, अब हम आएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और अब हम आएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। बेटे भूपेश आनंद है ये, आपसे प्यार किया उसने, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करेंगे, एक एक एंट्री को देखेंगे, उसकी पोस्टिंग करेंगे। फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर डेबिट। तो हम क्या करेंगे बेटे, फर्नीचर अकाउंट में जाएंगे और यहां लिखेंगे 1 फरवरी 2002, यहां कैश लिख देंगे बेटे $3,000। फिर हम देखेंगे हमने और क्या एंट्री पास की बेटे, 31 दिसंबर 2002 को डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन 275, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, तो मैं यहां लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन 275, 31 दिसंबर 2002। मुश्किल नहीं है, मुश्किल आपके मन का वहम है बेटे, और कुछ भी नहीं है, आसान है। फिर 31 दिसंबर 2003 को मैंने दोबारा से डेप्रिसिएशन डेबिट किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। आ जाइए आ जाइए, पहले बैलेंस तो निकालने बेटे, बैलेंस तो निकालने। यहां लिखिए जी, यहां लिखिए $3,000, यहां पर भी आ गया $3,000, यहां लिख दिया जी बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। और इसका बैलेंस ये कौन सी डेट को निकाला बेटे, 31 दिसंबर 2002 को, ये यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ये यहाँ पे कौन सी डेट है, 1 जनवरी 2003, और यहाँ पर है $3,000। ठीक है जी। इसी तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करिए, ये बेटे 275 है, यहाँ लिखिए बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 275, ये क्लोज कर दीजिए बेटे। मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि आपको समझ आ गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये तो कर रहा हूँ। 2002 इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कौन सी डेट को आएगा बेटे, ये आएगा जी 1 जनवरी 2003 को। एसेट डिस्पोजल अकाउंट का अभी कुछ भी नहीं करना बेटे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट का जन्म कब होगा, 31 जुलाई 2005 को जन्म होगा जी। उससे पहले इसका ना मृत्यु है ना जन्म है। हम उसी दिन जन्म करेंगे, उसी दिन एंट्री पास करेंगे, उसी दिन इसकी मृत्यु कर देंगे, बिकॉज दिस इज अ टेम्परेरी अकाउंट। सो वी विल नॉट पास एनी एंट्री बिकॉज दिस इज नॉट अ परमानेंट अकाउंट। परमानेंट अकाउंट तो ये है बेटे मेरे प्यारे, आ गले लग जा, आ गले लग जा। अब आइए जी, 31 दिसंबर में मैंने अगेन आई हैव पास द एंट्री 31 दिसंबर 2003 डेप्रिसिएशन $300,
575, total is 575, balance carried forward is 575. This is on 31st December 2003. It will be transferred to 1st January 2004. मुश्किल नहीं है, मुश्किल आपके मन का वहम है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। 575 बेटे 13 के 13 पेपर्स मैं ही कराता हूँ ACCA के। आपको पूरा ACCA बनाने वाला भूपेश आनंद है, क्योंकि मैं 13 पेपर्स पूरे अपलोड कर रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से मेरे साथ चलेंगे। अब आ जाइए ऊपर, इसको भी क्लोज कर देते हैं बेटे। अब इसमें तो कोई एंट्री होती नहीं, बिकॉज हम सब कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो हर समय नया ही दिखेगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट बेटे हर समय उतनी दिखेगी जितने की खरीदी है। ये लो जी, ये आ गया जी 1 जनवरी 2004 और ये मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस ब्रॉट डाउन। आ जाओ जी, 31 दिसंबर 2004 में पहुंच गए। बीच में कुछ था ही नहीं, सीधा हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री पास कर दी। वही वाली 12 महीने की वही डेप्रिसिएशन चार्ज डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो आइए जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आ गए। यहां लिखा हमने 31 दिसंबर 2004, फिर लिखा जी डेप्रिसिएशन, फिर लिखा जी 300, फिर टोटल कर दिया जी, ये आ गया जी 875 डॉलर्स में है जी। यहां लिख दिया जी बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ये 875 आ गया जी। अब नेक्स्ट ईयर में मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा, तो नेक्स्ट ईयर में मैं जब ट्रांसफर करूंगा तो बेटे मैं बना रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये देखो जी, मैं आ गया जी 1 जनवरी 2005, यहां पर आ गया जी बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक बार चेक कर लेते हैं जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था। ये है ना बेटा 875, 875। लो जी, आओ जी, दिल से दिल लगाओ जी, यहां पर कुछ नहीं होगा जी, एसेट तो नया ही रहेगा जी। 31 दिसंबर 2004 लिख दो जी। बेटे यहां पे लिख रहे हैं बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ये आ गया जी 1 जनवरी 2005, यहां पे लिख दिया जी बैलेंस ब्रॉट डाउन $3000। अब बेटे चलते चलते कौन मिला, चलते चलते 31 जुलाई 2005 मिली। 31 जुलाई 2005 को क्या हुआ, हमने वो एसेट बेच दिया। कितने में, 2000 में। तो जब भी एसेट सेल होगा हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और जो एसेट बिका उसको इसमें डालना पड़ेगा, उसकी डेप्रिसिएशन भी डालनी पड़ेगी, फिर बिकने की एंट्री डालनी पड़ेगी, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा दैट इज माय प्रॉफिट और लॉस। तो ठीक है जी, 31 जुलाई को पहले आप डेप्रिसिएशन की एंट्री डाल दीजिए। यहां लिखिए 31 जुलाई 2005 डेप्रिसिएशन। बताओ जी, मैंने डेप्रिसिएशन कितनी लिखी है, कितनी है बेटे, ये लो 175 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं सीधा ही जा रहा हूं 175। लो जी, टोटल कर दो जी, 5 और 5 10, 7 और 1 8 और 7 15, 9 और 1 10। बेटे अब मैं इसका बैलेंस नहीं लिखूंगा, मैं इसको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा 1050। चैप्टर क्लोज, सब कुछ खत्म होने जा रहा है बेटे। अब मैं आगे एसेट डिस्पोजल को डेबिट किया, मैंने डेबिट किया, एसेट डिस्पोजल को डेबिट किया, आप चेक कर लीजिए। तो एसेट डिस्पोजल में आ जाइए, यहां लिख दीजिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1050। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ एसेट को भी लिख दीजिए 31 जुलाई 2005 एसेट डिस्पोजल में चले जाओ, तुम जाओ, चले जाओ, खत्म हो गए तुम, आज हमने तुम्हें बेच दिया, एसेट डिस्पोजल में चले जाओ। अच्छा, हम एसेट डिस्पोजल में चले जाएं,
तो यहां लिख दीजिए $3000 और यहां लिख दीजिए फर्नीचर अकाउंट। आराम से बेटे मैंने इसको बेच दिया। अब देखो मैंने बेच दिया तो एंट्री तो करेंगे। अब ये जो ट्रांसफर कर रहा हूं इसकी भी एंट्रीज मैंने लिख दी। बेटा ये भूपेश आनंद है जो आपको उसकी एंट्रीज भी बता रहा है। फर्नीचर डिस्पोजल डेबिट $3000, फर्नीचर क्रेडिट। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 1050, फर्नीचर डिस्पोजल क्रेडिट 1050। और लास्ट में सेल की एंट्री कैश डेबिट एंड फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। आइए आइए बेटे, आजी आजी, दिल से दिल लगाओ जी। ये लो बेटे 3050 डिफरेंस यहां पर आ रहा है और हमारा आंसर आ गया $50। बेटे मैंने जर्नल एंट्रीज बताई, मैंने समरी बताई, मैंने टाइमलाइन बताई, मैंने लेजर अकाउंट्स बनाए और फिर $50 कैलकुलेट करे। 2-3 क्वेश्चंस आप ऐसे ही करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर शॉर्टकट लगा सकते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।